नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंग्लिश टाइपिंग के लिए कोई वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो सिंगल वीडियो आपकी इंग्लिश टाइपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। स्टार्टिंग से लेके यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि होम रो क्या है, फिंगर पोजीशन क्या है, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है टाइपिंग, और आखिरी तक पूरी टाइपिंग यहाँ पर सिंगल वीडियो में हमने करा दी है। मतलब मात्र ये एक वीडियो आप सही से फॉलो कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश टाइपिंग पर्याप्त क्या पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी। इसमें आपको जो वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है उसकी पीडीएफ भी दे दी है। कोई वर्ड्स ढूंढने की झंझट नहीं, क्या टाइपिंग करना है बता दिया है, कैसे करना है बता दिया है। उसके बाद आखिरी में एक और चीज़ बता दी है, कैसे आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी है, किस तरीके से आप टाइपिंग की स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक सब जुगाड़ आपके लिए कर दिया है। बस क्या करना है, आपको वीडियो में जैसा कहा गया है वैसा फॉलो करना है। इतना आप कर लेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग आपको अच्छे से आ जाएगी। किसी भी तरीके का ये पेड कोर्स नहीं है, कंप्यूटर जी के द्वारा सारे कोर्सेज फ्री कराए जाते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक, छोटा सा कमेंट करेंगे तो हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा। चलिए कोर्स की शुरुआत करते हैं अपने डे 1 के साथ। तो देखिए ये हमारा कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ASDF वाली, इसे आप क्या कहते हैं, होम रो कहते हैं इस लाइन को। इसके ऊपर वाली लाइन जो आपको QWER वाली दिख रही है, इसको आप कहते हैं अपर रो। इसके बाद नीचे आ जाइए और ZXCV वाली लाइन आप कहते हैं लोअर रो या बॉटम रो। ठीक है, सबसे ऊपर अगर बात करें तो जो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है ये आपकी नंबर रो है, और ये जो अलग से नंबर आपको दिए गए हैं इनको आप कहते हैं नंबर पैड। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम सबसे पहले दिन बात करने जा रहे हैं होम रो की। अब इस चीज को होम रो क्यों कहते हैं, तो देखिए जैसे होम का मतलब क्या होता है, घर, कि आप कोई भी काम कहीं भी करें आपको लौट के आपके घर ही आना होता है। तो आप यहाँ पर अपनी फिंगर सेट करते हैं और कोई भी बटन प्रेस करनी हो, जैसे आपको 9 प्रेस करना है तो आप 9 प्रेस करेंगे 9 और वापस इस बटन पे आ जाएंगे। तो ये आपकी होम रो है कि आपको हाथ यहीं पे रखना है, कोई बटन दबानी है तो उसको जाके दबाइए और वापस यहाँ पे आ जाइए। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके पास जनरली 10 उंगलियां होती हैं। अब कीपैड में जब आप टाइप कर रहे हैं तो चाहे हिंदी टाइप कर रहे हैं चाहे इंग्लिश, आपको यूज़ सिर्फ 9 उंगलियां करनी है। इस थंब का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपको राइट हैंड का थंब नहीं यूज़ करना है। इन दोनों थंब में से कोई एक ही थंब आपको यूज़ करना है। ठीक, तो आपको फिंगर सेट करना है, और वो कैसे करते हैं, तो देखिए इस कीपैड में या कोई भी जो आपके सामने रखा है उस कीपैड में आप देखेंगे तो ये जो 2 बटन हैं, पहली F और दूसरा J, इन दोनों बटन पे एक निशान बना है। अपने कीबोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, F और J बटन, इस पे निशान बना है। अब ये निशान क्या कहता है, ये निशान कहता है कि आपको सबसे किनारे वाली उंगली, मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली यहाँ पर सेट करनी है। जैसे अंगूठे के बगल मतलब ये वाली उंगली F पे और इस हाथ की ये वाली उंगली J पे। मतलब आप अगर नहीं भी देख रहे हैं तो इसको छू के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको हाथ कहाँ पर रखना है। तो आप हाथ सेट करिए, सबसे किनारे वाली A पे, उसके बगल वाली S पे, फिर D पे और फिर F पे। उसके बाद अंगूठा इसको आपको छोड़ देना है, इस अंगूठे को स्पेस पे, और इस हाथ की सबसे किनारे की उंगली सेमीकोलन, फिर दूसरी उंगली आपको रखनी है L पे, फिर K पे और उसके बाद J पे। कैसे हाथ सेट हुआ, ASDF स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन LKJ। इस तरीके से आपको हाथ सेट करना है। और पहले दिन क्या करना है, पहले दिन आपको टाइप करना है, अब ध्यान से देखिएगा। पहले दिन की एक्सरसाइज है 1, बाहर की तरफ से टाइप करना है, बाहर की तरफ से टाइप करना है 1 2 3 4। उसके बाद ये अंगूठा छूटा है, स्पेस 1 2 3 4, फिर स्पेस। मतलब क्या टाइप हुआ, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। ठीक, एक बार रिवीजन देखिए। आपको हाथ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है, और मिनिमम आपको 4 पेज टाइप करने हैं
कि 4 पेज आप कम से कम टाइप करिए नॉर्मल फॉन्ट पे। उसके बाद आपको इसे सुबह कम से कम 2 घंटे और शाम को डे 1 में 2 घंटे करने हैं। तो ये आपका डे 1 है। एक छोटा सा टोटल रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। ये आपकी ASDF वाली होम रो, इसके ऊपर अपर रो, इसके नीचे बॉटम या लोअर रो। ये आपकी नंबर रो है और ये आपका नंबर पैड है। आपको 9 उंगलियों से टाइप करनी है। हाथ रखना है ASDF सेमीकोलन LKJ और कोई भी बटन कीबोर्ड में दबाइए, लौट के आपको यहीं पे आना है। और कोशिश करिए कि ये आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा किसी भी सरफेस को टच ना करे, ये हवा में होना चाहिए। जब आप टाइप कर रहे हो तो ये आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा आपका हवा में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास हमको ये करना है कि ये उठा रहे, इससे थोड़ा बेहतर टाइपिंग प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये आपका डे 1 था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डे 2। इसकी आप तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइपिंग के डे 2 के लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने होम रो की बात की थी। वहाँ पर हमने सीखा था कि हाथ को किस तरीके से रखना है। हमको हाथ रखना है ASDF, ये वाली उंगली खाली रहेगी। उसके बाद सेमीकोलन LKJ और ये उंगली थंब पे रहेगी। इस तरीके से कुछ हमने सीखा था और बीच में 2 बटन छोटी हुई थी, आपको याद होगा, G और H की। आज इन बटन की हम बात करेंगे। आपको हाथ कैसे रखना है ये पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है ये देखिए। हमको करना है ASDF, उसके बाद G, फिर F, उसके बाद स्पेस, सेमीकोलन LKJ, उसके बाद H, फिर J और उसके बाद स्पेस। कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको कि जब आप F के बाद G को दबाएंगे तो आपका हाथ G पे जाएगा, उसे प्रेस करेगा और फिर से आपकी उंगली वापस F पे आनी चाहिए। देखिए ध्यान से, ASDF, उसके बाद G, हाथ वापस आएगा, फिर F, उसके बाद स्पेस, इधर से सेमीकोलन LKJ, उसके बाद उंगली जाएगी H और वापस आएगी J, प्रेस करना है और फिर स्पेस करना है। ठीक है, आपको याद रखना है जो आपको सेटिंग बताई गई है कि आपको उंगलियां 8 ऐसी रखनी है, तो आपको एज इट इज़ ऐसी ही प्रेस करने के बाद आपको उंगली रखनी है कि आप G दबाएं और वापस इस पे आएँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग ऐसे ऑटोमेटिक मोड में ऐसे बटन दबाते ही चले जाते हैं। इस तरीके से नहीं करना है। आप जैसे A प्रेस कर रहे हो, A को प्रेस किया तो आपको मन में दोहराना है ASDF, इस तरीके से आपको दोहराना है। इससे होगा क्या कि आपको ये चीज़ याद होगी। मेन उद्देश्य इसको याद कराना है, इसीलिए इसको कराया जा रहा है कि आप बटन प्रेस करें तो मन में बटन को दोहराएं। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपको कम से कम 4 पेज करना है। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मिनिमम करना है। ये आपके डे 2 की एक्सरसाइज है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट में। ASDF, फिर GF, स्पेस, सेमीकोलन LKJ, उसके बाद स्पेस। तो ये आपको डे 2 के दिन करना है। इसके बाद मिलेंगे डे 3 के एक्सरसाइज में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैसे हम होम रो पे अपनी फिंगर्स सेट करते हैं और होम रोज की कीज को प्रेस करते हैं। ये टाइपिंग का डे 3 है, तो इसमें हम देखेंगे होम रो के कुछ वर्ड्स जिसकी प्रैक्टिस करके हम अपना होम रो एकदम से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टाइप करना है एज, आस्क, फॉल, add, guess, flag, dash, had, has, led, shah, kaka, half, flask, shell, flash, glass, all, jag, fazal, गजल।
तो ये आपका एक सेट हुआ, मतलब एस से लेके लास्ट तक जब आप आएंगे तो उसको हम एक सेट कह रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको 15 बार मिनिमम करनी है, मतलब 15 बार सुबह टाइप करिए और 15 बार शाम को टाइप करिए। ऐसा जब आप करते हैं तो आपका होम रो एकदम से तैयार हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगले लेक्चर से हम बात करेंगे अपर रो की, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। आज हमारे टाइपिंग का डे 4 है और आज हम सीखेंगे अपर रो के बारे में कि अपर रो पे टाइपिंग कैसे की जाती है। तो अभी तक हमने देखा कि हाथ को कैसे रखते हैं हम, A S D F, ये अंगूठा छोटा रहता है, उसके बाद स्पेस पे, फिर सेमीकोलन LKJ, कुछ इस तरीके से हाथ को हमने रखना सीखा। अब अपर रो पे कैसे अप्रोच करनी है ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि इस लेक्चर में हम शिफ्टिंग सीखने वाले हैं, उंगलियों की शिफ्टिंग कैसे करनी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपको टाइप करना है इसमें QWERT स्पेस POIUY स्पेस, ठीक है। एक बार फिर से बटन देख लीजिए, QWERT स्पेस POIUY स्पेस। अब इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ कि ये जो दो उंगलियां हैं इससे दो दो बटन हमने दबाई हैं, देखिए U और Y जो है आप इस उंगली से दबा रहे हैं और दूसरी तरफ R और T आप इस उंगली से दबा रहे हैं। तो इन दोनों उंगलियों से आपके दो दो बटन दबानी है और बाकी तीन तीन उंगलियों से सिंगल सिंगल बटन दबानी है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि बहुत लोग टाइपिंग करते करते ऐसे करने लगते हैं, QWERTY, इस तरीके से नहीं करनी। अब इसमें अंतर आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। ऐसा है टाइपिंग कि आपको Q दबाना है और प्रेस करने के बाद बटन वापस A पे आ जाना है। W दबाए और वापस अपनी बटन S पे आ गए, E दबा वापस, R दबा वापस, T दबा वापस। ऐसा नहीं करना है कि R दबाया फिर T दबाया और वापस आ रहा है, नहीं। R प्रेस करिए वापस आइए, फिर T प्रेस करिए वापस आइए। एक बार फिर से देखिए, QWERT, उसके बाद POIUY, ठीक। एक बार मिला के टोटल करते हैं हम लोग, देखिए कैसे होता है, QWERT स्पेस POIUY स्पेस, फिर QWE, इस तरीके से चलते रहना है। इसको फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 4 पेज करना है, सुबह मिनिमम 2 घंटे और शाम को मिनिमम आपको 2 घंटे इसको करने हैं। और याद रखिए, देखिए बटन दबाते समय मन में दोहराना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों दबा रहे हैं, तो क्यों प्रेस करिए, दिमाग को जिससे सिग्नल जाए कि हाथ की ऐसी मूवमेंट पे क्यों है। और शिफ्टिंग ध्यान में आपके रहनी चाहिए कि आप किस एंगल पे मोड़ रहे हैं। जैसे आपने ऐसे बटन चलाई तो U दबा और ऐसे आपको हाथ ले गए तो Y दबा। इस चीज़ को इसीलिए मैं कह रहा हूँ मन में बोलना है, जब भी आप बटन प्रेस करें QW आप मन में दोहराते रहिए, तभी ये चीज़ आपको याद होगी। इस लाइन की आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम होम रो और अपर रो के मिक्स वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे अपने 5वें लेक्चर में। तो आज 5वें दिन में हम देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स जिनकी प्रैक्टिस करके हम अपना होम रो और अपर रो और मजबूत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है सी, फिर फी, सी, ट्राई, राइट, रैट, हैट, लॉट, डिड, ऑल, did, oil, pot, toy, eat, tea, test, sit, fill, pat, are, out, arc, life, pity, said, tail,
ट्रायल, इजी, हाइट, वाइट, लार्ज, रूट, अर्ली। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डे 5 में प्रैक्टिस करने हैं और इसके आपको कम से कम 15 सेट लगाने हैं। मतलब सी से जब आप शुरू करेंगे तो अर्ली पे ख़त्म करेंगे, ये आपका एक सेट होगा। ऐसे ही आपको 15 सेट लगाने हैं सुबह और 15 सेट शाम को। और अगर इसको आप वैसे ही उंगलियों के साथ करते हैं जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में सिखाया गया है, तो होम रो और अपर रो ये दोनों लाइनें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, उंगलियों को वैसे ही चलाइएगा जैसे पिछले लेक्चर में आपको सिखाया गया है। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लोअर रो पे अपने फिंगर की हमें शिफ्टिंग कैसे करनी है। जैसा कि पिछले के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि होम रो पे कैसे हमें अपनी फिंगर सेट करनी है और अपर रो पे कैसे फिंगर हमें शिफ्ट करनी है। और इन दोनों लाइनों के वर्ड्स की भी प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी कर ली है। आज लोअर रो की बारी है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ को अपने सेम पोजीशन पे रखना है, ASDF। उसके बाद इस अंगूठे से कुछ नहीं, सेमीकोलन LKJ और अंगूठा हमारा स्पेस पे। कुछ इस तरीके से हमको अपना फिंगर सेट कर लेना है। इसके बाद लोअर रो में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये किनारे वाली उंगली जो आपने ए पे रखी है, ये उंगली का यूज़ कोई भी नहीं करना है लोअर रो में। ठीक है, लोअर रो में इस उंगली का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो आपकी फिंगर कैसे शिफ्ट होती है, तो शुरुआत होती है हमारी सेकंड नंबर की फिंगर से। जो उंगली आपकी एस पे रखी है, इस उंगली को आपको लेके जाना है जेड पे। ठीक है, उसके बगल जो उंगली है डी पे, उसको लेके जाना है आपको एक्स पे। फिर जो एफ पे है उसे ले जाना है सी पे, और वापस एफ वाली उंगली किस पे जाएगी, वी पे। फिर से देखिए, जेड, एक्स, सी, वी। उसके बाद स्पेस। फिर इधर से अगर बात करें तो जो उंगली आपकी सेमीकोलन पे है वो जाएगी फुल स्टॉप पे। जो उंगली आपकी एल पे है वो जाएगी कॉमा पे। जो उंगली आपकी के पे है वो जाएगी एम पे। जे वाली उंगली एन पे, और वही उंगली जाएगी बी पे। ठीक है, फिर से देखिए, जेड, एक्स, सी, वी, फुल स्टॉप, कॉमा, एम, एन और बी। उसके बाद स्पेस। एक बार फिर से देख लीजिए पूरी प्रोसेस किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, देखिए ये उंगली जा रही है जेड पे, एक्स पे, सी पे, और ये सी वाली उंगली ही जा रही है वी पे। और इधर से अगर बात करें तो ये उंगली आपकी जा रही है किनारे वाली फुल स्टॉप, कॉमा, एम, एन और यही उंगली बी पे। ये दोनों उंगली से दो दो बटन, देखिए इससे सी और वी और इस उंगली से एन और बी दबाना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लोअर रो यूज़ करना है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जेड, एक्स, सी, वी, स्पेस, फुल स्टॉप, कॉमा, उसके बाद एम, फिर एन, फिर डी, उसके बाद स्पेस। कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और इसकी प्रैक्टिस 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये लोअर रो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं होम रो, अपर रो और बॉटम रो के मिक्स वर्ड्स, जिनकी प्रैक्टिस करके हम अपने इन तीनों लाइनों को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टाइप करना है हैंड, उसके बाद स्मॉल, चेस्ट, वेरी, हेन, पेन, टाइम, around, hangs, lazy, sun, net, upon, right, woman, moral, bird, men, habit, powers, borrow, narrow, catch, van, earn, school, college,
village, certain, curtain, zebra, cutter, require, request, beside, before। तो यहां तक आपको करना है। इसको आपको किस तरीके से करना है, मतलब आपको हैंड से शुरू करना है और बिफोर तक आपको टाइप करते जाना है। ऐसा आपको 15 सेट करना है, 15 सेट सुबह और 15 सेट शाम को। अब एक बार ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको ये तीनों रो, होम रो, अपर रो और बॉटम रो, तीनों रो अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, मतलब पहले 15 सेट आपको टाइप कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है क्विक ब्राउन फॉक्स jumps upon right over the lazy dog, फुल स्टॉप। इस वर्ड की प्रैक्टिस आपको करनी है। मतलब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा बार टाइप करना है। इससे क्या होगा, ये जो वर्ड आपका है इसको टाइप करेंगे अगर आप, तो ए से जेड तक सारी बटनों का आप यूज कर लेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ए से जेड तक सारे अल्फाबेट्स इसमें यूज हुए हैं। तो इसके आप टाइप करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको सभी वर्ड ज्यादा जल्दी तरीके से याद भी होंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइपिंग की सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपने शिफ्ट बटन के यूज़ के बारे में, कि शिफ्ट बटन का यूज़ क्या है और इसको किस तरीके से आपको प्रेस करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि शिफ्ट बटन का पहले देख लेते हैं काम क्या है। तो शिफ्ट बटन से कोई भी चीज़ कैपिटल में टाइप होती है, मतलब आप अगर सीधे ऐसे जे दबा देंगे तो जे आपका स्मॉल में टाइप होगा, लेकिन अगर शिफ्ट दबाने के बाद इसको दबाएंगे तो आपका जे टाइप होगा। शिफ्ट को प्रेस कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, प्रेस रखिएगा और फिर जे को आपको प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट दबा दिया, दबाए रखा और जे दबाया, तो अब ये जे कैपिटल में आपका टाइप होगा। और कैसे आपको फिंगर यूज़ करनी है, तो देखिए, अगर आपकी बटन इस हाथ की है, मान लीजिए आपको दबाना है ई, ठीक है, और कैपिटल में टाइप करना है, तो ई को आप इस फिंगर से दबाएंगे और शिफ्ट आप इस हाथ से यूज़ करेंगे, ठीक है, अपोजिट वाला। अगर इस हाथ की बटन है तो इस किनारे वाली उंगली से आपको शिफ्ट दबाना है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे, शिफ्ट दबाया और फिर दबा दिया ई, शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, जब ई दबा लेंगे तब छोड़ना है। इधर देखिए आप, अगर आपको यही चीज़ आपको आई दबाना है तो आई दबाने के लिए सबसे पहले इस उंगली से अपोजिट हाथ से शिफ्ट दबाना है और फिर ओ आपको दबा देना है, ठीक है। क्या करना है, अगर इस हाथ की फिंगर है तो ये वाली उंगली से शिफ्ट दबाना है, और अगर इस हाथ की बटन है तो ये वाली उंगली से आपको शिफ्ट को दबाना है, ठीक। बाकी अगर इन सब बटनों की बात करें तो देखिए, जो नीचे वाली कीज़ होती हैं, जैसे ये सेमी कॉलन है, कॉमा है, इनको दबाना हो तो बिना शिफ्ट दबाए आप दबाएंगे तब ये छप जाएगा, और शिफ्ट दबा के अगर ये दबाएंगे तो आपकी ऊपर वाली नंबर छपेगी। जैसे यहाँ पे देखिए @ बना है, और अगर आप बिना शिफ्ट दबाए इसको दबाएंगे तो 2 लिखेगा, और शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो आपका @ छप जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस हाथ की बटन हो तो इससे शिफ्ट, अगर इस हाथ की बटन हो तो इससे शिफ्ट। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा कि पिछले के लेक्चर में हमने देख लिया है कि होम रो, अपर रो और लोअर रो पे कैसे अपनी फिंगर शिफ्ट करनी है, और इन तीनों रोज के कंबाइन वर्ड्स की भी हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। मतलब ये तीनों लाइन हमने अच्छे से तैयार कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपने नंबर रो के बारे में, कि कैसे हमें अपनी फिंगर नंबर रो पे शिफ्ट करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और अपना हाथ सेम पोजीशन में रख लेते हैं। ASDF, ये उंगली छोड़ देनी है, सेमीकोलन LKJ और स्पेस पे अपना थंब, कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर सेट कर लेनी है। उसके बाद स्टार्ट करना है सबसे किनारे वाली उंगली से 1, उसके बाद अगली उंगली से 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद 5। 4 और 5 हमें इस उंगली से दबाना है। उसके बाद इधर से स्टार्ट करते हैं 0,
9, 8, 7 और 6। 7 और 6 इस फिंगर से दबाना है, उसके बाद स्पेस। कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस 0, 9, 8, 7, 6 स्पेस। कुछ इस तरीके से आपको अपना प्रैक्टिस करना है और 4 पेज आपको भरने हैं सुबह और 4 शाम को। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिंगर आपकी चलने लगे तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो फ़ोन नंबर याद हो या अपने मोबाइल से फ़ोन नंबर निकाल के उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और फिंगर आपको यहाँ से ऊपर लेके जानी है और वापस लेके आनी है। ऐसा मत करिएगा कि यहीं पे सेट करके और आप टाइप करना शुरू कर दें। आपको क्या करना है, फिंगर यहाँ पे रखना है, यहाँ से ऊपर ले जाना है और वापस लेके आना है और सेम उंगली से फिंगर दबाना है जैसे कि आपको यहाँ पे सिखाई गई है कि 5 आपको इस फिंगर से दबाना है, 5 इसी से दबाइएगा। फिंगर चेंज करके किसी और बटन को किसी और फिंगर से मत दबाइएगा। और दबाते समय बटन ये याद रखिएगा कि किस मूवमेंट पे कौन सी बटन हमारी दब रही है। कुछ इस तरीके से आप अपने नंबर रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप जो इंग्लिश टाइपिंग सीखे हैं उसकी स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसको 3 तरीके से आपको करना है। सबसे पहली चीज़ आपको करना है ए से लेकर जेड तक टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। सर ये तो हम कर लेते हैं, कैसे करना है पहले समझिए। जिस बटन से जिस उंगली से सिखाया था ए दबाना है उसी से ए को दबाना है। ऐसे नहीं नीचे देख के ABCDEFGH कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको जिस फिंगर से ए दबाना है ए दबाया, फिर बी जिस फिंगर से दबाना चाहिए आपको सिखाया ना पहले किस फिंगर से क्या बटन रहेगी, उसको यूज़ करके दबाना है और प्रयास करना है ये बिना किसी गलती के हो। मतलब इसको आप शुरू करें ए से जेड तक लेके जाएं तो कोई भी गलती आपसे ना हो और इस चीज़ को तेज करने का प्रयास करना है। फिर ऐसा कर लें तो जेड से एक ही तरफ ट्राई करना है, मतलब रिवर्स में जेड, फिर उसके बाद समझ रहे हैं रिवर्स की तरफ चलना है। आगे आप अपना ए से जेड तक लिखा हुआ रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो टाइप करने में। ये 2 काम आप कर लेंगे तो आपको दूसरा काम शुरू करना है। ये ए से जेड टाइप करने के बाद आपको एक पैराग्राफ टाइप करना है जो आपको दिख रहा होगा, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इस चीज़ को बिना किसी गलती के टाइप करने का प्रयास करना होगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसमें ए से जेड तक सारे आपको अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाते चलना है हर लाइन के बाद। इसको थोड़ा तेज करने का प्रयास करते रहिए और जब इसमें भी आपको थोड़ी बहुत आपको लगे कि आपका स्पीड बन चुकी है तो तीसरे काम में जाना है। आपको उठानी है कोई किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़े से टफ वर्ड हों, जैसे कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है या आपकी कोई फिजिक्स की, बायो की या कोई भी ऐसी बुक जिसमें कुछ कठिन शब्द हों। ऐसा नहीं द इज़ एम आर यही टाइप करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा शब्द हो जो आपने कम सुने हों और उस पे आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं और इसको काफ़ी तेज़ बढ़ा सकते हैं। बाकी इस सीरीज़ में हमने प्रयास किया आपकी इंग्लिश टाइपिंग काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी अच्छी हो, जिसको हमने हर तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर हमारा ये प्रयास आपको समझ में आया हो, आपकी टाइपिंग स्पीड में कुछ फ़र्क पड़ा हो इससे या आप सीखे हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।